सीनियर सियासी तज्जिया कार अम्मार मसूद ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ही वो तीन किरदार थे जिन्होंने इस समाज को अजियतनाक बनाया, जिन्होंने इस मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। चाहे अब वो मासूमियत के कितने ही ढोंग रचाएं, ये तारीख़ पाकिस्तान के सियाह तरीन किरदारों में शामिल हैं। दौरे इमरान में जुल्म सहने वाले, सितम बर्दाश्त करने वाले लोग इन तीन मुज़अम खुद मासूमों के सियाह किरदारों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वी न्यूज़ के लिए अपने कॉलम में अम्मार मसूद लिखते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के गैर मुसद्दक़ा इंटरव्यूज़ का सिलसिला तवील है। बात कहकर मुकर जाने का फ़न कोई इनसे सीखे। इंटरव्यू देते भी हैं और इसकी तस्दीक भी नहीं करते। उन्होंने वो इंटरव्यूज़ दिए या नहीं, ये एक अलग सवाल है, क्योंकि वो तरदीद भी नहीं करते। इंटरव्यू चाहे किसी जगाधरी कॉलम निगार से मुलाकात में हुआ हो या सरेराह किसी सहाफ़ी से गुफ्तगू पर मबनी हो, इसका नतीजा कुछ यूँ निकालने की कोशिश की जाती है कि जनरल साहब का दिल वतन की मोहब्बत से मामूर था। इन्हें मईशत की भी फ़िक्र थी और माशरत की भी। इखलाकी गिरावट पर भी वो सख्त परेशान रहते थे और समाजी इस्तेहसाल पर भी उनका दिल खून के आंसू रोता था, मगर हालात ऐसे थे कि कुछ भी इनके बस में ना था। वो अपने इंटरव्यूज़ में बावर कराने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान ने ही सारे जराइम किए, वो खुद पाक और पवित्र ही रहे। ना इन्हें मुल्क के ख़जाने से कुछ लेना देना था, ना इंतखाबात को लूटना इनका मकसद था, ना वो अपोजिशन पर जुल्म तोड़ने के हक में थे, ना असम्बली के इजलास बुलाने के लिए उन्होंने हसास बंदे इस्तेमाल किए, ना इन्हें सहाफ़ियों के अगवा और उन पर तशद्दुद की कुछ खबर थी, ना वो हाइब्रिड निज़ाम की ABC से वाकिफ़ थे। वो अच्छी बहू बेटियों की तरह सर पर आंचल लिए ज़माने का तमाशा ही देखते रहे। हाँ, उन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक इस इब्तिला को रोकने की कोशिश की, मगर क्या कीजिए, मजबूर और बेबस थे। उनके हाथ बंधे थे, ज़बान पर कुफल था और ज़मीर पर बोझ। वो मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, मगर खान की हठधर्मी ने इन्हें कुछ नहीं करने दिया। अम्मार मसूद कहते हैं कि अब इमरान खान के सुनने रोज़ कौम से खिताब करते हैं, हर रोज़ एक नया शगुफा छोड़ते हैं। कभी अपने कत्ल का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाते हैं, फिर ये इल्ज़ाम जनरल बाजवा के सर धरते हैं, अगले रोज़ खिताब फरमाते हैं और कत्ल का इल्ज़ाम लेकर आसिफ जरदारी के सर हो जाते हैं। इससे अगले रोज़ सारे का सारा इल्ज़ाम मोहसिन नकवी के सर मंड देते हैं। उनसे इनके दौरे इक़्तिदार के बारे में सवाल किया जाए तो मोटे मोटे दानों वाली तस्बीह मज़ीद ज़ोर से घुमाना शुरू कर देते हैं। एक आलम बेखुदी में डूब जाते हैं और फिर सर उठाते हैं, सारा इल्ज़ाम जनरल बाजवा पर लगाकर शताब हो जाते हैं। ऐसी शक्ल बनाते हैं जैसे जो कुछ हो रहा था इसका इन्हें सिरे से कोई इल्म ही ना था। न इन्हें खबर थी कि इनके अहद इक़्तिदार में आज़ादी इजहार के पर्दे में क्या कुछ होता रहा, न इन्हें इंतखाबात में बेमिसाल धांधली के बारे में कुछ पता था, न मईशत की बदहाली की वजह इन्हें करार दिया जा सकता है, न गालियों वाली सियासत से इनका कुछ लेना देना है, न उन्होंने कोई घड़ी बेची, न बुजदार उनका इंतखाब था, न असम्बलियाँ उन्होंने खुद तोड़ी, न नैब चेयरमैन की वीडियो उन्होंने रिलीज़ की। वो बस एक मासूम फरिश्ता थे और ये सारा तमाशा देखने पर मजबूर थे। इन्हें कुछ खबर ना थी कि हो क्या रहा है। वो बिला वजह बदनाम हो रहे हैं, उनका कोई दोष है न कोई कसूर। असल मुजरिम जनरल बाजवा थे। अम्मार मसूद लिखते हैं कि मासूमीन की फहरिस्त में तीसरा बड़ा नाम साकिब निसार का है। उनके कुछ इंटरव्यू सुने जो इनके ऑडियो लीक से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब उनकी बातों में पहले जैसा तनतना न है, न तकब्बुर छलकता है, न गैर आइनी फैसलों की रमक कहीं नजर आती है, न तौहीन अदालत का कोई गलगला है। अब वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोगों को नेकी की राह पर चलने का दर्स देते हैं, मोहब्बत, इखलास और भाईचारे का दर्स देते हैं। ये अलग बात है कि इनकी ऑडियो लीक्स इनके दागदार माजी की दलील हो रही हैं, मगर वो अब ऐसी शराफत का परतू बन चुके हैं कि शायद फरिश्ता सिफ्त की इस्तिलाह इन्हीं हज़रत के लिए लुगत में शामिल की गई थी। अब उनके बुज़म खुद बाबा रहमते के लहजे में ऐसी शीरीनी होती है कि सुनने वाला उनके लफ्ज़ों से टपकने वाले शीरे में लिथड़ जाता है। उनका ख्याल है कि असर हाजिर के मासूमीन की फहरिस्त मुरतब हो तो उनका इसमें गिरामी सबसे पहले लिखा जाना चाहिए। आखिर में अम्मार मसूद कहते हैं कि याद रखने की बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने दौरे इमरान में जो हजीमत उठाई, इसका अजाला माफ़ी या मासूमियत के बहरूप से नहीं हो सकता। अगर मुल्क को दुरुस्त सिमत पर रखना मकसूद है तो कुछ हालिया मासूमीन को सज़ा देना होगी।
कुछ किरदारों को बेनकाब करना होगा। तामीर के सफर का आगाज तादीब से करना होगा। इन जराइम की सजा के लिए किसी तहकीक या तफ्तीश की जरूरत नहीं। माजी के ये 3 फिरौन हर रोज अपने किए और कहे की जद में आ रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।